दोस्तों किसी की भी बॉडी या हेल्थ का अच्छा या बुरा होना 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ है डाइट, दूसरी चीज़ है स्लीप और तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज चाहे वेट लॉस के लिए हो चाहे वेट गेन के लिए हो, चाहे आपके बालों, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपके जॉइंट्स, जहाँ तक कि हार्ट की बीमारियों के लिए भी हम एक्सरसाइज ही सजेस्ट करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज तो बहुत तरह की होती है। किस बीमारी में, किस हेल्थ कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। जनरली 4 तरह की एक्सरसाइज होती है। पहले नंबर पे आती है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। मेनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपके जॉइंट्स और आपकी बॉडी पोस्चर सही होती है। क्योंकि हम दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, जैसे लेट के फ़ोन चलाना, लेट के पानी पीना, टीवी देखना, अपनी कमर को बेंड करके बैठना, बाइक पे सही ढंग से ना बैठना, जिससे हमारा बॉडी पोस्चर गलत हो जाता है। और बॉडी पोस्चर को सही जगह पे लाने के लिए, सही ढंग में लाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन काम करता है। जिसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, 2 एक्सरसाइज मेनली हम बॉडी पोस्चर को सही करने के लिए करते हैं, जिसको हम स्ट्रेचिंग की श्रेणी में दाखिल करते हैं। पहली चीज़ है वॉल एंजल। वॉल एंजल में क्या करोगे, आप दीवार के साथ सट के अपने हाथों को ऊपर और नीचे करोगे, जिससे आपका बॉडी पोस्चर मेनली आपका शोल्डर और अपर चेस्ट एरिया सही होगा। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है कोबरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज भी मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा। इसमें आपको क्या करना है, ज़मीन पे लेट के अपने हाथों की मदद से ऊपर उठने की कोशिश करनी है। अपने नीज़ को ज़मीन पे ही रखना है जैसे हम पुशअप्स करते हैं, और अपने हाथों की मदद से ऊपर उठने की कोशिश करनी है, जिससे आपकी लोअर बैक और आपके पेल्विक पे, आपकी लेग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा बॉडी पोस्चर और हमारे मसल्स कमज़ोर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें स्ट्रेचिंग करके अपने जॉइंट्स को, अपनी हेल्थ को, अपने बॉडी पोस्चर को सही जगह पे सही ढंग में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्र अपना काम करती है, लेकिन हमको अपना काम करते रहना चाहिए ताकि अपने बुढ़ापे की तैयारी हम जवानी में ही कर लें। बुढ़ापे में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमें, जिसमें हम चल नहीं पाते, हमारे घुटनों में दर्द होती है, हमारी बॉडी में दर्द रहती है। वो सब इसी कारण के वजह से होता है कि हम प्रॉपर ढंग से जवानी में एक्सरसाइज नहीं करते, हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, अपने जॉइंट्स को हम मालिश नहीं करते, मसाज नहीं करते। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। हमारी दूसरी श्रेणी का नाम है कार्डियो एक्सरसाइज। कार्डियो एक्सरसाइज को जनरली हम एंडोरेंस और एरोबिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज में जनरली हम अपने हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, अपनी लंग्स को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज में हमारे बॉडी के सारे मसल्स, सारे जॉइंट्स, मेनली हर एक बॉडी पार्ट हमारा हरकत में होता है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। जब ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है तो हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से क्या होता है, लंग्स ऑक्सीजन से भर जाती हैं और हमारा जो हार्ट है वो तेज़ी से पंप करना स्टार्ट करता है। तेज़ी से पंप करने की वजह से ब्लड फ्लो सारी बॉडी में इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है, जिससे ब्लड हमारे ब्रेन तक भी पहुंचता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड फ्लो कम्प्लीटली हर जगह पे पहुंचे। जहाँ पे डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाते। जब हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वो हर जगह पे पहुंच पाते हैं, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। कार्डियो एक्सरसाइज में जैसे जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स और एनी अदर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में मेनली हम एग्रीकल्चर और लेबरल वर्क को भी हम जोड़ते हैं, क्योंकि लेबर वर्क और एग्रीकल्चर वर्क ऐसा वर्क है जिसमें हमारा कार्डियो ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसको हम कार्डियो एक्सरसाइज की श्रेणी में जोड़ते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज को मेनली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। मेन होता है हमारा लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी में हम जैसे वॉक करते हैं, मीडियम में हम जॉगिंग करते हैं और हाई में हम साइकिलिंग प्लस रनिंग करते हैं। जब हम ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं तो हम 3 तरह से एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडमिल को स्लो दौड़ाते हैं ताकि हमारी बॉडी उस लेवल पे आ सके। धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं ताकि हमारी बॉडी को शॉक ना लगे।
हम लो से मीडियम तक जाते हैं, अपनी ट्रेडमिल को फास्ट करते हैं, फिर हम मीडियम से हाई तक जाते हैं, अपनी ट्रेडमिल को और ज़्यादा फास्ट करते हैं, 10, 12, 15 तक लेके जाते हैं, ताकि हमारी बॉडी धीरे धीरे उस चीज़ को एक्वायर कर ले, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाए, हमारी इंडोरेंस धीरे धीरे बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाए। उससे क्या होता है, हार्ट तेज़ी से पंप करता है, जिससे हमारे दिमाग तक भी फ्लो जाता है। जो भी लोग अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी सबसे बेहतरीन चीज़ है हम कार्डियो एक्सरसाइज करें। हाइट के लिए, बॉडी के हर पार्ट में न्यूट्रिएंट्स भेजने के लिए, अपने ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स भेजने के लिए, क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो बॉडी है, हार्ट मेनली हमारे लोअर पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। ग्रेविटी की वजह से हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करते, जब तक हम कार्डियो नहीं करते, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे फेस पे इम्प्योरिटीज दिखनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी आंखों के नीचे पफिनेस दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, हमारे फेस तक, हमारे हर बॉडी पार्ट तक, मेनली हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन का प्रॉपर डोज पहुंचता है, ब्लड का प्रॉपर डोज पहुंचता है, जिससे क्या होता है, हमारा हार्मोन डिसबैलेंस जो होता है वो भी प्रॉपर तरीके से सही हो जाता है। हमारे अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH का प्रॉपर मात्रा से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारी हाइट इंक्रीज होती है, जिससे हमारा बॉडी का हर पार्ट ग्रो होता है, जिससे हमारे मसल्स धीरे धीरे ग्रो होने स्टार्ट होते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही ढंग से काम करता है, हमारी डिजेशन सही ढंग से काम करती है, हमारी कॉन्स्टिपेशन सही हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कार्डियो एक्सरसाइज के। कार्डियो एक्सरसाइज में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है, वो है अगर किसी को हार्ट डिसीज़ है तो वो कार्डियो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में करे, वो सिर्फ लो इंटेंसिटी कार्डियो ही कर सकता है। अगर किसी को और भी हार्ट रिलेटेड बीमारी है तो उसको हम सजेस्ट करेंगे लो इंटेंसिटी कार्डियो, वो मीडियम तक जा सकता है, लेकिन हाई इंटेंसिटी कार्डियो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हार्ट तेज़ी से पंप करता है तो उसके जो बॉडी के वेन्स होते हैं, जो उसकी आर्टरीज हो, जहाँ पे भी ब्लॉकेज है वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे हार्ट अटैक आने के खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी बंदा एक्सरसाइज कर रहा है जिम में, एक बहुत ही यंग इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये सब उसी कारण होता है। हमें हर जगह पे बहुत ज़्यादा संभल के एक्सरसाइज करनी होती है, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से एक्सरसाइज करनी होती है। हम कभी भी कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हमारी तीसरी श्रेणी का नाम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को और अपने बॉडी के मसल मास को इंक्रीज करते हो, जिससे आप हेल्दी और फिट दिखना स्टार्ट हो जाते हो। मेनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा वेट उठा के, जैसे डंबल प्रेस, बेंच प्रेस, लेग प्रेस, ऐसी एक्सरसाइज जिसको हम कंपाउंड एक्सरसाइजेज बोलते हैं, वो होती है एक्स्ट्रा वेट के साथ। दूसरी चीज़ होती है कैलिस्थेनिक्स, जिससे आप अपनी बॉडी वेट के साथ ही एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हो, जैसे पुलअप्स हो गया, पुशअप्स हो गया, इसके साथ साथ हो गया स्क्वाट्स। इन सारी एक्सरसाइजेज को हम अपने बॉडी वेट के हिसाब से ही परफॉर्म करते हैं। जितना हमारा बॉडी वेट है उसके हिसाब से हम कैलिस्थेनिक परफॉर्म करते हैं। मेनली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज हमारी इनर स्टैमिना को बिल्ड करने के लिए बेहतरीन काम करता है। इसके साथ साथ हमारा जो मसल्स हैं वो ग्रो होते हैं। जब भी आप हैवी वेट लिफ्ट करते हो तो आपके मसल्स फाइबर ब्रेक होते हैं, जिसको आप रेस्ट के साथ, स्लीप के साथ और डाइट के साथ रिपेयर करते हो। और जो रिपेयर हुए मसल फाइबर हैं वो दुगनी ताकत के साथ आपकी जगह बना लेते हैं, जिससे आपके मसल्स एक बड़ी शेप में आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से वेट को लिफ्ट करते हो, धीरे धीरे उसको बढ़ाना स्टार्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बंदे गलतियाँ करते हैं, वो एकदम से वेट को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे उन्हें स्ट्रेच मार्क और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जनरली आपको करना क्या होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें आपके फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। आप अपनी ताकत के हिसाब से अपने वेट्स को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हो। हमारी चौथी श्रेणी का नाम है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इससे हम अपनी बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं।
जैसे कई बंदे होते हैं जो चलते चलते गिर जाते हैं, एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते, जहाँ किसी कम्पैक्ट जगह पे किसी लोगों के अंदर उनको खड़े होने में दिक्कत होती है, जहाँ किसी पतली गली में चलते चलते वो दीवार से टकराते रहते हैं। ऐसे सभी बंदों के लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आप अपने बॉडी के पोस्चर को और बॉडी के बैलेंस को सही रख। इसके लिए जनरली आप 3 एक्सरसाइजेस कर सकते हो। नंबर 1 टेंडम स्टैंड, नंबर 2 टेंडम वॉक, नंबर 3 टेंडम 1 लेग स्टैंड। इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि 1 और 4 श्रेणी कोई भी कर सकता है, लेकिन 2 और 3 श्रेणी वही लोग कर सकते हैं जिनको कोई फिटनेस गोल अचीव करना है, जैसे वेट लॉस, मसल गेन या वेट गेन। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो आप 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 3 दिन कार्डियो कर सकते हो। अगर आपको अपना बॉडी वेट या अपना मसल मास बढ़ाना है तो आप 5 दिन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, उसके साथ 1 दिन आप कार्डियो रखोगे और 1 दिन आपकी रेस्ट होगी। उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करना है, अपनी फैट को बर्न करना है, तो आप 5 दिन कार्डियो करोगे और आप 1 दिन रेस्ट करोगे। उसके साथ साथ आपको डाइट भी सही रखनी है और आपको बीच बीच में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। आप ऐसे कर सकते हो कि 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रख सकते हो और 3 दिन कार्डियो कर सकते हो, 1 दिन आपकी रेस्ट होगी। साथ साथ में आपको डाइट पे पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।